हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2024 के चुनाव में मनोहर लाल खट्टर के मंत्रिमंडल का अंजाम क्या होगा। क्या खट्टर का मंत्रिमंडल 2024 के चुनाव में 2019 की तरह साफ हो जाएगा या फिर खट्टर का मंत्रिमंडल 2019 से बेहतर प्रदर्शन करेगा। अगर आज के मौजूदा हालात को देखें, आज के समय में बीजेपी जेजेपी के खिलाफ जनता की नाराजगी को देखें, आज की तारीख में कांग्रेस के प्रति बनते माहौल को देखें, आज की तारीख में इनेलो और आम आदमी पार्टी के ग्राफ को देखें, तो ये साफ तौर पर नज़र आता है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के मंत्रिमंडल के हालात अच्छे नहीं हैं और ये लग रहा है कि 2024 के चुनाव में खट्टर मंत्रिमंडल का अंजाम 2019 से भी खराब हो सकता है। इधर आपको ये भी बता दें कि 2019 में क्या हुआ था। 2019 के चुनाव में खट्टर मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों के अलावा बाकी सारे मंत्री चुनाव हार गए थे। यहाँ तक कि 3 मंत्रियों को टिकट भी नहीं मिला था, जिसमें राव नरवीर सिंह शामिल है, विपुल गोयल शामिल है और विक्रम ठेकेदार शामिल है। बाकी के 9 मंत्री 2019 में चुनाव हार गए थे और चुनाव हारने वालों में रामविलास शर्मा शामिल थे, कृष्ण लाल पवार थे, कैप्टन अभिमन्यु थे, किरण कंबोज थे, कविता जैन थी, कृष्ण बेदी थे, ओपी धनखड़ थे और मनीष ग्रोवर थे। जबकि चुनाव जीतने वालों में सिर्फ मनोहर लाल खट्टर के अलावा अनिल विज और डॉक्टर बनवारी लाल शामिल थे। 2019 से हटकर अगर 2024 के सियासी हालात को देखें तो 2024 के चुनाव को लेकर खट्टर मंत्रिमंडल के लिए हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि अगर आज की तारीख की तरह ही हरियाणा का सियासी माहौल रहा तो 2024 के चुनाव में खट्टर मंत्रिमंडल से सिर्फ 3 से 4 मंत्री ही चुनाव जीतने की दौड़ में शामिल होते नजर आते हैं और इसमें सबसे ऊपर खट्टर साहब का नाम शामिल है। मनोहर लाल खट्टर 2024 के चुनाव में करनाल से जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं। उनकी जीत के आसार आज की तारीख में 100% नज़र आते हैं। मनोहर लाल खट्टर के लिए फ़ायदा ये है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और करनाल विधानसभा सीट के ऊपर आज भी पंजाबी वोट बैंक के बलबूते पर मनोहर लाल खट्टर जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि उनके खिलाफ नाराज़गी तो है, लेकिन उनकी जीत का इतना बड़ा अंतर रहा है कि वो आधा जरूर हो सकता है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर आराम से करनाल से चुनाव जीत जाएंगे। अब दूसरे नंबर पर आते हैं टोहाना के विधायक और जेजेपी कोटे से मंत्री देवेंद्र बबली। देवेंद्र बबली 2019 के चुनाव में 1 लाख वोट हासिल करके धमाकेदार जीत हासिल कर गए थे। 2024 के चुनाव में भी देवेंद्र बबली की जीत के आसार 75% नज़र आते हैं, यानी वो जीत की दौड़ में मजबूती से शामिल है। सिर्फ कांग्रेस के कैंडिडेट की घोषणा होना ही बाकी है, उसके आधार पर उनकी जीत का पक्का या कच्चा होना तय करेगा। लेकिन 75% अनुमान के अनुसार वो जीत के सॉलिड उम्मीदवार है। वही अब तीसरे नंबर पर आते हैं प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला इस समय अगर मगर की दौड़ में फंसे हुए हैं, यानी दुष्यंत चौटाला आज की तारीख में 50-50 जीत के मंझधार में फंसे हुए हैं। उचाना का चुनावी माहौल बता रहा है कि वहां पर दुष्यंत चौटाला के खिलाफ इस समय काफ़ी नाराज़गी है, लेकिन उचाना का चुनावी माहौल ये भी बता रहा है कि वहां का चुनावी परिणाम साफ तौर पर बीरेंद्र सिंह की फैमिली तय करेगी। बीरेंद्र सिंह की फैमिली अभी बीजेपी छोड़ने को लेकर मुश्किल में फंसी हुई है, वो फैसला नहीं कर पा रही है। इसलिए बीरेंद्र सिंह की फैमिली के फैसले के अनुसार ही दुष्यंत चौटाला की हार जीत का आखिरी आकलन होगा। अगर बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में चले जाते हैं तो फिर दुष्यंत चौटाला के बचने के कोई आसार नहीं होंगे और वो 2024 में बड़ी हार के शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा तो फिर उचाना में त्रिकोणीय लड़ाई हो जाएगी और त्रिकोणीय लड़ाई में दुष्यंत चौटाला की जीत के आसार बने रहेंगे। इसके बाद में नंबर आता है अनिल विज का। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज जीत की दौड़ में नंबर 4 पर शामिल है। उनकी जीत के आसार भी 50-50 है। अंबाला कैंट विधानसभा सीट पर अभी हालात क्लियर नहीं है। अभी ये तय नहीं हुआ है कि निर्मल सिंह का परिवार क्या आम आदमी पार्टी में बना रहेगा या फिर कांग्रेस में वापसी करेगा। अगर निर्मल सिंह का परिवार कांग्रेस में चला जाता है तो अनिल विज चुनाव हार जाएंगे,
लेकिन अगर निर्मल सिंह का परिवार आम आदमी पार्टी से ही चुनाव लड़ेगा तो फिर अनिल विज की जीत के आसार 50-50 रह जाएंगे। फिलहाल खट्टर मंत्रिमंडल के अंदर बाकी मंत्रियों पर नजर डाले तो बाकी के सारे मंत्रियों के लिए हार के आसार नजर आ रहे हैं। चाहे फिर वो कंवरपाल गुर्जर हो, चाहे संदीप सिंह हो, चाहे कमलेश ढांडा हो, चाहे कमल गुप्ता हो, चाहे ओम प्रकाश यादव हो, चाहे मूलचंद शर्मा हो, चाहे जेपी दलाल हो, चाहे फिर डॉक्टर बनवारी लाल हो, अनूप धानक हो, ये सारे के सारे मंत्री इस समय हार के खतरे में घिरे हुए हैं, हार के गोल दायरे में आए हुए हैं और इनके ऊपर लाल निशान लगा हुआ है। यानी 2024 के चुनाव में खट्टर मंत्रिमंडल से अधिकांश मंत्री चुनाव हार सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।